नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण धरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अधिग्रहित की गई कृषि भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के किसानों में आक्रोश। 20 जून से कलेक्ट्रेट के समक्ष पुनः आंदोलन करने का किया ऐलान। हरे चारे की टाल पर मजदूरी करते 3 बच्चे दस्तयाब। बाल कल्याण समिति ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए टाउन थाना में सौंपा परिवाद। कृषि भूमि में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन लगाने का विरोध। किसानों ने विद्युत विभाग के अधीक्षण जनता को सौंपा ज्ञापन। कयाम खानी समाज ने मनाया पितृपुरुष दादा कयाम खां का शहादत दिवस। कयाम खानी समाज के लोगों ने रक्तदान कर किया पौधारोपण। टाउन के बाशिंदों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। नीट प्रमाण पत्र की वैधता यथावत रखने की मांग। शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को। और अब समाचार विस्तार से। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने टाउन में उद्यम सिंह चौक के पास हरे चारे की दुकान पर बाल श्रम करते 3 बच्चों को दस्तयाब किया है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य को बाल श्रम मुक्त करवाने के निर्देशों के तहत बाल कल्याण समिति सदस्यों ने टाउन में 3 बच्चों को श्रम करते हुए दस्तयाब किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के चेयरमैन जितेंद्र गोयल ने बताया कि टाउन में स्टेशन रोड पर एक हरे चारे की दुकान पर 3 बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा था। इस संदर्भ में उक्त चारा विक्रेता को पहले भी समझाइश की जा चुकी थी, मगर इसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ था। समिति सदस्यों ने आज कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों को दस्तयाब किया तथा दुकानदार के खिलाफ टाउन थाना में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि बाल श्रम विभाग तथा बाल कल्याण समिति अपने दायित्व को बखूबी अंजाम दे रही है, मगर इसमें कई विभागों का दखल होने से काम पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ पा रहा। उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण के बाद पुलिस की सहायता की जरूरत पड़ती है, मगर पुलिस का ढुलमुल रवैया प्रयासों को कारगर होने में माकूल सिद्ध नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पुलिस यदि सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाती तो बाल कल्याण समिति द्वारा किए गए इन कार्यों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई होगी तभी जाकर के अन्य ऐसे लोगों को शिक्षा मिल पाएगी। इसके बाद दस्तयाब किए गए 3 बच्चों को जंक्शन स्थित बाल कल्याण समिति कार्यालय ले जाया गया। वहां उनके परिजनों को बुलाकर उनसे समझाइश भी की गई। आज बाल श्रम करते हुए 3 बच्चों को अभी टाउन पुलिस थाना लेके आए हैं और इसमें श्रम अधिकारी हमारे अमरचंद जी लहरी जी भी साथ थे। संयुक्त रूप से हमने कार्रवाई करते हुए पूर्व में भी इसको हिदायत दी गई थी, लेकिन आज फिर वहाँ बाल श्रम करते हुए बच्चों को अभी उससे फ्री करवा के लाए हैं। अभी पुलिस देखते हैं क्या रवैया रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाल कल्याण समिति और श्रम विभाग सब काम कर रहे हैं प्रॉपर, लेकिन जहाँ पुलिस का मामला आ जाता है, अभी तक मुख्यमंत्री की वीसी में भी बाल श्रम को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई थी 2 दिन पहले, लेकिन जब भी कोई मामला आता है तो उसमें टाइम पे नहीं पहुँचना या फिर मुकदमाबाजी में नहीं वो, तो इनका एक सरकार ने भी कर रखा है, तो इनको करना बहुत ज़रूरी है। ये मुकदमा अगर ये करते हैं तो भविष्य में औरों को भी सीख मिलेगी, प्रभावी कार्रवाई होगी तो ही। अदरवाइज अगर हम ऐसे इलाके छोड़ते रहे तो शायद मैं समझ रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी का जो सपना है बाल श्रम मुक्त राजस्थान शायद नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग रहे तो मैं समझता हूँ कि बाल श्रम महानगर जिला जल्द ही बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। ये उधम सिंह चौक के पास एक हरे की टाल है, वहाँ से। तो वो हर बार झूठ बोलता है कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन आज जब पता किया तो वो बच्चा उनके नहीं थे, तो वो पूरा प्लानिंग के तहत क्या पता किसकी सपोर्ट है उसको, स्थानीय कोई सपोर्ट होगी। वो बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा था, लेकिन मैं आज इन बच्चों को लेके आए हैं तो देखते हैं पुलिस का क्या वो रहता है, और मौके पे काम करते हुए लेके आए हैं बाकायदा। तो इसी हम टाउन पुलिस थाना पहुंचे हैं, श्रम अधिकारी जी भी मेरे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं, सरकार की जो मंशा रही है उसके अनुरूप ही काम हो गए। जो आज मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है, इतना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों का बचपन बचाया जाए। अगर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो यहाँ पे बाल कल्याण अधिकारी लगा रखे हैं उनकी तरफ से मुकदमा होगा। 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण करने से नाराज गांव 3 यूपीएस के किसानों ने सोमवार को तहसीलदार व विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा।
400 केवी ग्रिड सब स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण करने से नाराज गांव 3 यूटीएस के किसान सोमवार को पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ के नेतृत्व में तहसीलदार व विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से मिले। उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से चक 3 यूटीएस में किसानों की सिंचित कृषि भूमि में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है, जबकि वह बहुत छोटे किसान हैं तथा उनके पास सिंचित भूमि भी बहुत कम है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर सिंचित भूमि अधिग्रहण की गई तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस मौके पर भाखड़ा प्रणाली के चेयरमैन विजय जांगू, रमेश कुमार, कालूराम, सुभाष, आत्मा सिंह, मांगीलाल, राजू राम, दर्शन सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। हमने एसडीएम साहब और तहसीलदार जी से मिल करके हमारे पक्का थाना के अंदर पालेवाड़ी और 3 यूटीएस के पास में 430 ग्रिड जो बिजली का मंजूर होने जा रहा है, उसके लिए इन्होंने 116 बीघे जमीन जो है एक्वायर करने की योजना बनाई है। वो जो 116 बीघे जमीन है उसके अंदर आधी जमीन नहरी है, आधी जमीन बिरानी है। तो वो जमीन जो है ना सड़क के रोड के ऊपर है और 10-10 बीघों को काश्तकार है, सारी 10-10 बीघों के काश्तकार हैं, जिससे अगर उनकी एक्वायर कर ली तो सारे जमींदार काश्तकार वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो रेट हैं वो बिल्कुल ही कम रेट हैं और इतने रेट के अंदर कहीं पर भी जमीन नहीं मिल सकती। ये आज जो रोड के ऊपर वहाँ पर जमीन है वो 10-12 लाख रुपए बीघे की जमीन है, और जो ये प्रशासन जो है एक्वायर करने के ऊपर तुला हुआ है उसके अंदर केवल 4-5 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमारे 2 चक है वहाँ के पालेवाड़ी, ढाणी और 3 यूटीएस, सारे काश्तकारों की 5-5, 7-7 बीघे की जमीन है, वो सारे काश्तकार उजड़ जाएंगे। ये बताने के लिए हमने प्रशासन के पास में निवेदन किया है कि आप कोई बिरानी जमीन, अनबांट जमीन है, वो लेकर के 430 जो ग्रिड लगा रहे हो वो वहां पर स्थापित करो। हनुमानगढ़ के कयाम खानी समाज द्वारा कयाम खानी समाज के पितृपुरुष कयाम खां की शहादत दिवस पर रक्तदान शिविर व पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान कयाम खानी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल शौकत अली खान के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में दादा कयाम खां का शहादत दिवस मनाया गया। इसी क्रम में कयाम खानी समाज द्वारा पितृ पुरुष दादा नवाब कायम खां का शहादत दिवस सोमवार को टाउन में मनाया गया। राजस्थान कयाम खानी महासभा जिला हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट जाकिर हुसैन कयाम खानी ने बताया कि कायम खां के शहादत दिवस पर सोमवार को रक्तदान शिविर व पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे टाउन स्थित कब्रिस्तान में कयाम खानी समाज के लोगों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया गया। पौधारोपण के बाद कब्रिस्तान में उपस्थित लोगों ने दादा कयाम खान को दुआ कर खिराजे अकीदत पेश की। इस मौके पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष एडवोकेट जाकिर हुसैन कयाम खानी ने युवाओं से दादा कायम खान के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज व देश हित के लिए काम करने का आह्वान किया। पौधारोपण के बाद टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कयाम खानी समाज के लोगों द्वारा 31 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने उपस्थित लोगों से रक्तदान से पुनीत कार्य में हिस्सा लेने का आह्वान करते हुए इसे मानव जीवन बचाने का अहम कार्य बताया। उन्होंने रक्तदान के संदर्भ में फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए कहा कि रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती, बल्कि समय समय पर रक्तदान करते रहने से रक्तदाता का शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के चलते मरीजों को रक्त की अति आवश्यकता रहती है, इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह मानवता का धर्म निभाते हुए रक्तदान करे। कार्यक्रम में राज्य के जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र कौर, लैब इंचार्ज राजेंद्र स्वामी, एडवोकेट सफी मोहम्मद हनीफ चाइनान, इशाक मोहम्मद चाइनान, यूनुस खान, ताज मोहम्मद, अमजद चाइनान, उस्मान चाइनान, रफीक फतेह खानी, अरशद दौलत खानी, अनीस फतेह खानी, मुबारिक खान, इरफान खान, शहजाद, अकरम, इमरान, रफीक, आफ्ताब, मंजूर जोया, फरियाद जायनान, रहमान, सत्तार नसवान, इस्लाम नसवान, समीर फतेह, मुश्ताक अली, गुलजार खान, निसार खान, इस्पाक चाइनान, आरिफ भूरनियान सहित कयाम खानी समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में महासभा के सचिव इशाक चाइना ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। आज दादा नवाब कायम खां के 602वें शहादत दिवस पर एवं विश्व रक्त दिवस था। इस उपलक्ष्य में कायम खानी महासभा हनुमानगढ़ की ओर से हमने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा। उससे पूर्व सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक कब्रिस्तान टाउन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। वहाँ वृक्षारोपण किया गया। तमाम समाज के लोग, सर्व समाज के लोगों ने उपस्थिति दी, सभी का आभार प्रकट किया एवं 8 बजे हमने दादा की शहादत पर दुआ और फातिहा करवाई गई। उसके बाद में यहाँ राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में ब्लड बैंक का आयोजन किया गया। जिस प्रकार से कायम खानी समाज एवं सर्व समाज के युवाओं ने आज जोश दिखाया है और जिस प्रकार मानवता एक मिशन है
मानव के लिए उस उपलक्ष्य में आज ब्लड डोनेशन किया गया है। टारगेट हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की, क्योंकि आज टीमें गई हुई थी बाहर, इसलिए उन्होंने कहा कि 31 ब्लड ले सकते हैं, लेकिन 31 से भी ऊपर जो है जाने की संभावनाएं हैं। 12 बजे तक है, देखो कितने लोग हम इस सहयोग कर सकते हैं। हमारे राजस्थान कायमखनी महासभा के संयोजक कर्नल शौकत अली खान साहब जब से इस महासभा का बीड़ा उठाया उन्होंने दो बातों पर बहुत बड़ा बल दिया है, एक रक्त पर, पौधारोपण पर और तीसरा एजुकेशन पर। तो जैसे ही युवाओं की शहादत आती है तो वो सबसे ज़्यादा बल रक्त पर और वृक्षारोपण पर देते हैं। उन्होंने मोटिवेशन किया है। आज इसी क्रम में हनुमानगढ़, नागौर, फतेहपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू तमाम शेखावाड़ी जनपद में आज ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ वृक्षारोपण के साथ किया गया है। सभी लोग आज स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं। उन लोगों को जो लोग अस्वस्थ हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए हमेशा ही शहादत दिवस पर, रक्त दिवस पर और अन्य दिवस पर भी आके हॉस्पिटल के अंदर आके ब्लड दें ताकि मानवता की सेवा की जा सके। आज 14 जून को हमारे दादा कायम खां की 602वीं शहादत पर कायम खानी समाज हनुमानगढ़ की तरफ से ब्लड डोनेट और वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाया गया। इसी के तहत अब काफ़ी संख्या में युवा कायम खानी समाज की तरफ से ब्लड डोनेट किया जा रहा है और सुबह कब्रिस्तान के अंदर पौधारोपण भी किया गया था। पौधारोपण कम से कम 50 एक लमसम पौधे लगाए गए कब्रिस्तान में और आगे भी इस क्रम को जारी रखते रहेंगे। हमने अभी क्या शुरुआत है, कोविड का भी प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो 50 के लमसम हमने इसमें ब्लड डोनेट का आज रखा है शिविर, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे अगर कोविड नहीं रहता तो इंशाल्लाह आगे हम इसी प्रोग्राम को बड़े लेवल पर करेंगे। ये भी शुरुआत है कायम खानी समाज हनुमानगढ़ की तरफ से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर नहरों का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में हनुमानगढ़ टाउन में जलदाय विभाग द्वारा जो पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है वो पूर्णतः ट्यूबवेल यानी जमीन का पानी है, जो कि पूर्णतः शुद्ध नहीं माना जा सकता। विज्ञान की भाषा में इसका TDS भी ज्यादा है और ये फ्लोराइड युक्त पानी है, जिसकी बदौलत क्षेत्र के लोग पेट तथा घुटनों संबंधी विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग को अपनी जिम्मेदारी याद करवाते हुए पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ यूं ही किया जाता रहा तो भाजपा आंदोलन करने को मजबूर होगी। ज्ञापन देने वालों में देवेंद्र पारिक के अलावा भंवरलाल छिंपा, ओम प्रकाश असोपा, पूसाराम गोस्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम एक्शन PHD को ज्ञापन देने आए हैं हनुमानगढ़ टाउन में मीठे नहरी स्वच्छ पेयजल के लिए, क्योंकि हनुमानगढ़ टाउन में बहुत समय से जमीन का और कुओं का जो फ्लोराइड वाला जो पानी है, जिसका TDS बहुत ज़्यादा है, फ्लोराइड जिसमें बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से लोगों में पेट के, घुटनों के, जोड़ों के दर्द हो रहे हैं। वो पानी सारा सप्लाई टाउन में किया जा रहा है। यहाँ का जो हनुमानगढ़ जंक्शन से हेडवर्क से जो हमारा शहर है हनुमानगढ़ टाउन का, वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो CWR जो इनकी व्यवस्था है, वहाँ पर कोई स्वच्छता नाम की चीज़ नहीं है। तो आज हम चेतावनी स्वरूप एक्शन PHD को ये कहने आए हैं कि आम जन की समस्या को समझते हुए, क्योंकि ये सीधा सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए उच्च अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, राज्य सरकार को भी अवगत कराएंगे और अगर अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो बड़ा जन आंदोलन इसके लिए करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के किसानों ने अधिकृत की गई जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिलने के विरोध स्वरूप 20 जून से कलेक्ट्रेट के समक्ष पुनः आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के लिए अधिकृत की गई किसानों की कृषि भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने से परेशान किसानों ने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में आज जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए किसान नेता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि किसान लंबे समय से अपनी भूमि की उचित कीमत के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं, मगर जिले के अधिकारी टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 2 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर
लेकर आंदोलनरत हैं, मगर इसके बावजूद जिला प्रशासन विभिन्न तर्क वितर्क कर किसानों को कोरे आश्वासन देता आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में उन्होंने हरियाणा के किसान नेताओं का सहयोग मांगा है। इसी क्रम में अब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। सुरेंद्र शर्मा के अनुसार 20 जून के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान धरने पर बैठेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के घेराव का निर्णय भी लिया जाएगा। 20 तारीख का जो अपना प्रोग्राम है, हमने 20 तारीख के बाद ये भी तय करना है कि राजस्थान का घेराव कैसे किया, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के लोग, राजस्थान थोड़ा इसमें कमजोर रहा, हरियाणा और पंजाब के लोगों ने मुख्यमंत्री का घेराव किया और लगातार वहाँ पे घेराव करने के बाद पंजाब में 4 गुना उन लोग ये कह रहे हैं कि हमें बाजार भाव चाहिए। मित्रों, हमने 3 साल तक लड़ाई लड़ी है, दिन रात करके इस मातृभूमि, इस माता को बचाने की कोशिश करी है, हमारी ज़मीन को बचाने के हमने बहुत प्रयत्न किया है और लास्ट दम तक, जब तक हमारे खून में, जब तक हमारा एक खून नहीं रहेगा, हमारा खून बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। आज लगातार आपको पता है कि भारतमाला में हमारा संघर्ष 3 साल से जारी है। आज हमने कलेक्ट्रेट में बैठ के एक हमारी चर्चा के रूप में आज हमने गुप्त मीटिंग की है, जिसकी पूरी तो मैं आपको विवरण नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 तारीख को हम, इसी 20 तारीख को हमारे दलाल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आ रहे हैं और मुकदमे लेके तैयार हो गए। हमारे मुकदमे हम सिविल कोर्ट में डालने जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचार इसमें लगातार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार के SDM जो इसका अधिकारी था और कलेक्टर जितने भी, और जिन जिन राजस्थान में जिन जगह भ्रष्टाचार हुआ, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ, उनके खिलाफ हम मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, जिसमें आज चर्चा के लिए अध्यक्ष के नियमानुसार हम यहाँ आज मीटिंग करने आए हैं। और आपसे एक निवेदन कर दें कि ज़मीन के कुछ दलाल इस क्षेत्र के अंदर, राज के दलाल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, वो दलाल इस क्षेत्र में घूम रहे और जाके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जाके बड़े बड़े हमारे किसानों को कह रहे हैं कि आप कब्जा दे दो। हम उनसे एक बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम कब्जा किसी सूरत में नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कब्जा नहीं देंगे। उन्होंने ये सोच रखा है कि इस क्षेत्र के अंदर लड़ने वाले लोग नहीं है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ का इतिहास उठा के देख ले, हनुमानगढ़ में लड़ाइयाँ देख ले, किसान के लिए कितने लोग शहीद हुए हैं, इसलिए किसान पीछे नहीं हटेगा। चाहे वो 2004 का आंदोलन हो, चाहे 2 का आंदोलन हो, चाहे इससे पहले हमारे 17 का आंदोलन हो, यहाँ किसान शहीदी हुआ है लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं जाने दिए। अतः आपसे और एक ही निवेदन कि 20 तारीख के बाद हम इस लड़ाई को जोरों से करेंगे और हो सकता है हम कलेक्टर के कोरोना काल जाए कुएं भाड़ में, हम कोरोना काल में मर जाएं, चाहे ज़मीन से मर जाएं, हम 20 तारीख के बाद इसमें टेंट लगाएंगे। यहाँ ये हमारी पूरी राजस्थान में तैयारी है, मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रीट के विद्यार्थियों ने रीट प्रमाण पत्र की वैधता यथावत रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में रीट प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष यथावत रखने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि एनसीटी द्वारा टीईटी को लेकर 11/2/2021 को जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें 11 नंबर बिंदु में इसकी वैधता बढ़ाने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य राज्यों की तर्ज पर इसकी वैधता बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में रीट के बाद भर्ती के लिए एक और परीक्षा भी परीक्षक को देनी पड़ती है, लेकिन राजस्थान में रीट परीक्षा के बलबूते पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाती है। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान राज्य में सन 2015 में ली गई रीट परीक्षा की वैधता 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष की गई थी, लेकिन अब सरकार पुनः इसकी वैधता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों ने रीट परीक्षा की चली आ रही 3 वर्ष की अवधि को यथावत रखने की मांग की है। छात्र हनुमानगढ़ ये रीट 2021 की वैधता जो बढ़ाने की बात है, इसमें यथावत इसको रखा जाए। 3 साल की वैधता थी वही रखी जाए, और इससे छात्र बेरोजगार छात्र बहुत परेशान हो रहे हैं। और अदर स्टेट में ये बढ़ाई जा रही है, उसमें सिर्फ पात्रता, यहाँ ये एक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, न कि ये पात्रता परीक्षा है। इसमें इसको यथावत रखा जाए। हम मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री जी यही प्रार्थना करते हैं कि ये इस भर्ती में वो पहले की तरह 3 वर्ष इसकी योग्यता थी वही रखी जाए। आज हमने जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ में ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। हमारी यह मांग है कि रीट जो भर्ती है 2021 की जो भर्ती है उसके अंदर इस पात्रता परीक्षा को 3 वर्ष यथावत रखा जाए, इसको बढ़ाया ना जाए, क्योंकि यहाँ पे एक यह शिक्षक भर्ती है, ना कि यह एक पात्रता परीक्षा है। अन्य स्टेट्स है वहाँ पे क्या है कि पात्रता परीक्षा के बाद में एक एग्जाम और होता है। राजस्थान में इसी के आधार पर शिक्षक भर्ती होती है, इसलिए इसकी वैधता को 3 वर्ष ही रखा जाए, इसको लाइफ टाइम नहीं किया जाए। एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये है कि सरकार इसके अंदर बाध्य नहीं है, सरकार इसके अंदर स्वतंत्र है, वो अपने परिस्थिति के अनुसार से नियम बना सकती है। सिख समाज के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा ठंडे मीठे जल की छबीलें लगाई गई। पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर जिला मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों पर ठंडे पानी की छबीलें लगाई गई। टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में सोमवार को श्री सुखमनी साहिब पाठ के भोग डाले गए। उसके बाद वैश्विक कोरोना महामारी से निजात दिलाने व शहर की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए अरदास की गई। इसके बाद ठंडे पानी की छबील लगाकर राहगीरों को ठंडा पानी पिला गर्मी से निजात दिलाई गई। गुरुद्वारा के सेवादार जोगा सिंह व जग्गा सिंह ने बताया कि श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल 96 करोड़ी जत्थादार बाबा बलवीर सिंह अकाली मुखी बुढ़ा दल के सानिध्य में गुरुद्वारा की सेवा चल रही है। छबील में बाबा सुखा सिंह, गुरजन सिंह, परमजीत सिंह, प्रगट सिंह, भोला सिंह आदि ने अपनी सेवाएं दी। इसी प्रकार भारत विकास परिषद द्वारा टाउन स्थित अरुणवंश धर्मशाला के बाहर गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर ठंडे पानी की छबील लगाई गई। भारत विकास परिषद के कपिल कालरा ने बताया कि गुरु अर्जुन देव जी ने देश और कौम को बचाने के लिए अपने जीवन की शहादत दी। उन्हीं की शहादत को याद करते हुए आज राहगीरों को ठंडा मीठा शीतल पेयजल पिलाया गया। आज जो 5वें बादशाह ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਛਬੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। तो ਸਰਬੱਤ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ कर रहे हैं। नाल साध संगत के आसरे सारे लंगर चल रहे हैं और जो भी गुरु घर दी सेवावां वो संगतां के सहयोग के नाल इस स्थान दी चल रही हैं। अज श्री गुरु अर्जन देव जी धन धन 5वें पातशाह उन्हां दे संबंध विच शहीदी दिहाड़े नूं मुख रखते हुए इस स्थान से सारियां संगतां के सहयोग नाल स्थान के मुख सेवादारां के सहयोग के नाल जो छबील लगाई जा रही है, संगतां नूं जल पानी छकाया जा रहा है। सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर भारत विकास परिषद नगर इकाई हनुमानगढ़ द्वारा छबील का आयोजन किया गया।
भारतीय गैस परिषद के सेवा प्रकल्प के तहत इसका आयोजन किया गया है। आज गर्मी को देखते हुए और गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर यहाँ पर ठंडे पानी की छड़ी लगाई गई है, शरबत की छड़ी लगाई गई है। इसके अंदर दोनों चीज़ें रहती हैं, धार्मिक भावना भी रहती है। गुरु नानक देव जी के शहीदी दिवस पर जगह जगह शहर भर में, देश भर में छबीलें लगाई जाती हैं। दूसरा, इस समय गर्मी का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है। कोरोना के बाद अब लोग घरों से बाहर निकले हैं, कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है, लोग घरों से बाहर भी आ रहे हैं। 2 दिन से बारिश के बाद गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, उसको देखते हुए हमने इसका आयोजन किया कि दोनों चीज़ें इसमें सार्थक हो जाएंगी, आमजन को भी गर्मी से राहत भी मिलेगा और धार्मिक भी मिलेगा। कोरोना महामारी के प्रति आमजन में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर आज टाउन स्थित पुलिस स्टेशन के सामने जन जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना महामारी के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर नगर परिषद द्वारा विभिन्न वार्डों में रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में सोमवार को टाउन स्थित पुलिस स्टेशन के सामने जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को टाउन थाना की सब इंस्पेक्टर श्रीमती संजू बिश्नोई ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथों को सैनिटाइज करने तथा मुंह पर हमेशा मास्क लगाए रखने का आह्वान किया। श्रीमती संजू बिश्नोई ने कहा कि यदि हम कोरोना गाइडलाइन की पालना करें तो इस महामारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। ये नगर परिषद की तरफ से कोरोना जन जागृति रैली जो है आज टाउन थाने के आगे से जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करना, प्लस कोरोना से जो भी बचाव के जो भी उपाय हैं वो सब वो अपनी रूटीन में अपनाएं और इसमें पुलिस का भी शुरू से काफ़ी सहयोग रहा है। आम जनता से भी अपील है कि वो भी इस चीज़ को सहयोगात्मक रवैया रखते हुए आगे बढ़ाने में मदद करें। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जंक्शन स्थित धान मंडी में निर्धन वर्ग के लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए। कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही वसुंधरा जन रसोई के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जंक्शन स्थित धान मंडी में निर्धन तबके के लोगों को निःशुल्क भोजन पैकेट वितरित किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार सोनी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की मंशा है कि प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में से कोई भी व्यक्ति भोजन के अभाव में भूखा न सोए। इसी मंशा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विशेषकर श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। राजकुमार सोनी के अनुसार कोविड महामारी के चलते जिन लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, जिन लोगों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को भोजन की दिक्कत न आए, भाजपा कार्यकर्ता इसी संकल्प के साथ सहायता करने के अभियान में जुटे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर वसुंधरा जन रसोई का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत हमारे जो वसुंधरा जी आदरणीय वसुंधरा जी है उनका एक लक्ष्य था, जिनकी जो योजनाएं थी पिछली सरकार में वो भी थी कि कोई भी जन भूखा ना सोए। इस महामारी में इसको देखते हुए इसके तहत हम सब कार्यकर्ताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सबने अलग अलग जिलों में अपने अलग अलग जगह पे वसुंधरा रसोई के नाम से 1 दिन का, किसी ने 2 दिन का, किसी ने 7 दिन का अलग अलग प्रोग्राम रखा है। उसके तहत मैं आज और कल 300 लोगों को जो भी गरीब जन है उनको भोजन करवाने का मैंने निर्णय किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का संकल्प है कि राजस्थान के 7.5 करोड़ राजस्थानियों में कोई भूखा ना सोए। उसी को लेकर पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वसुंधरा जी के समर्थक वसुंधरा राजे जन रसोई की शुरू करके कोरोना महामारी में जो लोग जिनका कारोबार बंद है, जिनके पास आय के साधन नहीं है, जिनके पास भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों तक भोजन पहुंचे, उसी संकल्प को हम वसुंधरा जी के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और आज हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, समाज सेवी हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर हनुमानगढ़ में भी चिन्हित किया ऐसे परिवारों को जिनके पास 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है। और ये कार्यक्रम मैं अर्जुन जी को भी कहूँगा कि आप कोशिश करके, जैसे मैंने गंगानगर में 7 दिन तक चलाया है, लेकिन 7 दिन भी मैं पर्याप्त नहीं मानता, क्योंकि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी अगर हम पिलाते हैं तो ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। ये कोई वोट की राजनीति नहीं कर रहे हम। कई लोगों ने ये सवाल भी उठाए, लेकिन चुनाव तो 2-2.5 साल बाद होने हैं ना। लेकिन आज तो हमारा कर्तव्य बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वसुंधरा जी के सपनों को, वसुंधरा जी के संकल्प को हम पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं।
और इसके लिए मैं अर्जुन बागड़ी की पीठ थपथपा रहा हूँ कि इसने बड़ा शानदार काम किया है और इसकी टीम जो है वो भी अच्छा काम कर रही है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।